नमस्कार, मैं सुभस्मिता आप सबके सामने आज एक नई कहानी लेके आई हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगेगी। आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो एक कहानी नहीं है, वो मेरे दिल की बात है। मैं मेरी पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो मैं कहानी के ज़रिए बताना चाहती हूँ वो असल में मेरे दिल की एक बात होती है जो मैं आप सबको उसके ज़रिए पहुँचाती हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा ईद क्या है। तो ईद एक ऐसी त्यौहार है जो कोई भी धार्मिक इंसान क्यों ना हो वो ईद को ज़रूर सेलिब्रेट करता है। हालांकि ईद को जैसे हमारी मुस्लिम भाई बहन सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से नहीं करते, लेकिन उसकी शुभकामनाएं तो ज़रूर भेजते हैं। हाँ, तो ये कुछ घटनाएं ऐसी है जो ईद के दौरान घटी थी। वो क्या हुआ था, हाँ ईद थी, तभी ईद की एक दिन पहले मैं चाचा के घर गई थी। हालांकि अब हम एक साथ नहीं रहते, तो मैं उनको मिलने के लिए एक दिन पहले ईद के मैं उनके पास गई थी। जब मैं वहाँ जाकर पहुँची, चाचा थोड़ा उदास थे और पता नहीं क्यों वो इतना खामोश थे, मैं क्या बताऊँ। ऐसे करते करते वो हमारी सामने वाली जो खेत है, हम गांव में रहते हैं, तो हमारे गांव में हाँ जो चाचा के घर है उनके घर के सामने खेत है। तो वो किसी को कुछ भी ना बताए उदासी चेहरे के साथ वो खेत चले गए। वहाँ चाची थी, तो चाची ने आकर मुझे बोले कि हाँ जो सुबह से चाचा ने कुछ नहीं खाया है, आप खाना लेके जाओगे तो वो खाना ज़रूर खाएंगे, आपको मना नहीं करेंगे। मैंने खाना लेकर उनके पीछे पीछे चली गई। वो बात ऐसी है, जो खेत है उसके बीचों बीच एक तालाब है। वो तालाब के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। चाचा ने जाकर वहीं एक पेड़ के पास बैठ गए थे। मैं यहाँ खाना लेकर उनके पास जा रही होती हूँ। मैंने दूर से देखा एक पीर फकीर आ रहे हैं उनके पास। तो मैं ज़्यादा करीब नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कोई बात करेंगे, क्या करेंगे, तो मैंने उनके पास नहीं गई। वो पीर बाबा ने चाचा जी के पीठ के तरफ पीठ करके बैठ गए। उन्होंने चाचा जी से कहा कि क्या बात है, तुम्हारे पन्ने इतने खाली खाली क्यों हैं, कुछ पन्नों में कुछ लिख दो, इतना क्यों खामोशी क्यों है। तो चाचा ने जो बताया मैं आपको वही बताऊंगी। तो चाचा ने उनसे कहा, लिखने का तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या लिखूं, जो हकीकत है वो लिखूं या जो दिल में है वो लिखूं। या खुदा मुझे वो हिम्मत दे, मैं कुछ गरीबों की किस्मत में अमीरी लिख दूं, कुछ अमीरों की किस्मत में गरीबी लिख दूं, और मुझको उस पन्ने में लिखने की इजाज़त दे जिस पन्ने में मैं खुद में तुमको लिख दूं। वो ताकत दे मुझको, वो ताकत दे मुझको कि मैं अपनी गुनाह लिख दूं। कई राज छुपे हैं इस दिल में, मैं उसको भी लिख दूं। राम राम, ये उस पीर बाबा ने कहा। तभी मैं वहाँ से एकदम से घर लौट आई थी, मतलब चाचा जी के घर लौट आई थी। मैं चाची से पूछा कि क्या हुआ है, वो इतना उदास क्यों है चाचा जी। तो उन्होंने कहा, आपके चाचा जी ने कुछ कर्ज लिए थे, कुछ उधार लिए थे, तो उन पैसों को चुकाने के लिए वो लक्ष्मी और सखी को बेच दिए। लक्ष्मी और सखी हमारी तो गायें थी। है कहाँ रे तू। थैंक यू। आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो आप साथ दीजिएगा। मैं अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आऊँगी। खुदा है कहाँ